आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 थ्रेड एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है। तो ये वीडियो के अंदर हम कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, फायरवॉल, एंटीवायरस एंड प्रॉक्सी सर्वर। ये 6 कॉन्सेप्ट हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इसमें हम क्या पढ़ेंगे। प्रीवियसली हमने पढ़ा था ये चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर्स, ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। सो ये जो मालवेयर और ये साइबर क्राइम से हम अपनी सिस्टम को, अपनी नेटवर्क को कैसे सेफ रखेंगे, कैसे सिक्योर रखेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ preventing, identifying unauthorized use of computers while transferring information over internet। इंटरनेट के थ्रू अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे यूजर के पास सेंड कर रहे हैं तो सेंड करने के टाइम पे इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करके, मतलब सिक्योर करके सेव करेंगे, सेंड करेंगे, एंड कौन सा यूजर हमारा ऑथराइज्ड है और कौन सा अनऑथराइज्ड यूजर है, मतलब किसको हमको सेंड करना है, किसको सेंड नहीं करना है। ओके, ये काम हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर करेंगे। देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमारा बहुत टाइप का होता है। इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर क्रिप्टोग्राफी, सेकेंड वन इज योर फायरवॉल, थर्ड वन इज एंटीवायरस, fourth one is proxy server, then digital signature, then private virtual network। ओके, सो इतने टाइप्स का है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये डिफरेंट वे में हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हम अपनी इंफॉर्मेशन को। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। ओके, तो लेट्स सी क्रिप्टोग्राफी। It is the digital technique in which the original text is converted into a coded equivalent text that is unreadable form at the sending side, which is called the ciphertext, and the ciphertext is again converted into the original text at the receiving end। That means ये एक टेक्निक है जहाँ पे जब सेंडर कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो सेंड करने से पहले वो मैसेज को क्या करेगा, एक कोडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। कुछ कोडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देने से फिर जब करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हम सेंड करेंगे वो इन्फॉर्मेशन बीच में कोई भी हैक करके, कोई भी चुरा के वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ नहीं सकता। ओके, दैट मीन सेंडिंग करने से पहले ही हम उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर देंगे और वो कोडिंग टेक्स्ट को हम बोलते हैं किफर टेक्स्ट। ओके, तो कोडिंग करके रखेंगे एंड वही कोडिंग टेक्स्ट को हम उसके पास भेजेंगे, किसके पास, रिसीवर के पास। एंड रिसीवर एंड में वही जो कोडिंग टेक्स्ट हमने सेंड किए थे वो कोडिंग टेक्स्ट फिर से ओरिजिनल फॉर्म में, मतलब जो फॉर्म में हमने टाइप किए थे इंग्लिश फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वहां पे जाकर वो स्टोर हो जाएगा। ओके, तो ये क्रिप्टोग्राफी है। तो क्रिप्टोग्राफी को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, दैट इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब क्या है, इट इज द मेथड और द प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू द कोडेड टेक्स्ट, ओके, एंड विच कैन नॉट बी रीडेबल बाय एनीवन। तो डाटा को हम जब जो सेंडर साइड में जो कोडिंग करते हैं वो सेंडर साइड में कोडिंग करने का प्रोसेस को हम बोलते हैं एनक्रिप्शन, मतलब डाटा को वहाँ पे एनक्रिप्टेड किया जाता है। ओके, देन आता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन में क्या होता है, ये रिसीवर साइड में होता है। इट इज द मेथड इन विच द कोडेड टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट रीडेबल टेक्स्ट, ओके, और ओरिजिनल टेक्स्ट। जो कोडिंग टेक्स्ट हमने सेंडर साइड में करके उसको सेंड किया था वो रिसीवर साइड में क्या होगा, वही कोडिंग टेक्स्ट जाकर फिर से ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दैट इज डिक्रिप्शन। तो सेंडर साइड में इंक्रिप्शन होता है, रिसीवर साइड में डिक्रिप्शन होता है। अभी हम देखेंगे
एनक्रिप्शन के एक डायग्राम यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंडर के साइड में जो मैसेज क्रिएट हो रहा है वही मैसेज को यहाँ पे एनक्रिप्ट किया जाता है। एनक्रिप्ट मतलब एक कोडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद वो मैसेज को सेंड किया जाता है। जब मैसेज रिसीवर के पास आता है वही मैसेज यहाँ पे क्या होता है, डिक्रिप्ट होता है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फायरवॉल। फायरवॉल को समझने से पहले हम ये डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये डायग्राम, ये क्या है, ये एक हमारा मेटल डिटेक्टर है। आप इसको कोई शॉपिंग मॉल में देखोगे, शॉपिंग मॉल का एंट्री या एग्जिट गेट में ये होता है, या फिर आप लोग एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन का एंट्री या एग्जिट गेट में आप ये मेटल डिटेक्टर देखोगे। तो ये मेटल डिटेक्टर क्या कर रहा है, जब आप ये मेटल डिटेक्टर के थ्रू पास होंगे तो वहाँ पे एक बीप साउंड होता है, टिंग टिंग करके एक बीप साउंड होता है जब आप इसके थ्रू पास होंगे। ओके, आप अपने साथ कोई ऑफेंसिव मटेरियल्स जैसे कि कोई आयरन का मटेरियल, कोई जैसे कि गन्स या नाइफ्स, ऐसे कुछ आप लेके इसके थ्रू जाएंगे तो वो आपको डिटेक्ट कर देगा। ओके, दैट मीन्स आप ऑफेंसिव मटेरियल्स लेके जा रहे हैं तो ये आपको डिटेक्ट कर देगा वहाँ से, तो वहाँ पे आपको वो रख देगा, आप बाहर जा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे साइड में पुलिस होंगे, वो आपको पकड़ लेंगे। ओके, तो आदमी के साथ क्या ऑफेंसिव चीज़ आप लेके जा रहे हैं, आपके साथ क्या ऑफेंसिव मटेरियल लेके जा रहे हैं, वो चेक करने के लिए ये मेटल डिटेक्टर यूज़ होता है। ओके, शॉपिंग मॉल में या एयरपोर्ट में आप गन लेके जाएंगे, रिवॉल्वर लेके जाएंगे, ओके, कुछ ऑफेंसिव थिंग्स आप लेके जाएंगे तो उसको डिटेक्ट करने के लिए मेटल डिटेक्टर यूज होता है। दैट मीन्स इसका काम होता है जो अनऑथराइज्ड मटेरियल्स होता है उसको आप लेके बाहर जा नहीं सकते हैं या उसके अंदर घुस नहीं सकते हैं। ओके, तो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल भी एक डिटेक्टर जैसा काम करता है। आपके नेटवर्क के अंदर अगर कुछ अनऑथराइज्ड मैसेज या कुछ जैसे कि मालवेयर आ जाएंगे तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। एवरी मैसेज जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर आ रहा है वो सभी मैसेज को वो चेक करेगा, एंट्री गेट में वो चेक करेगा। अगर वो मैसेज सही है तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर भेजेगा, अगर वो गलत है या फिर वो इन्फेक्टेड मैसेज है और इसमें कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रहा है या फिर वो मैसेज आपको ज़रूरत ही नहीं है, अनवांटेड मैसेज है, तो वो सारे मैसेज को वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर भेजेगा नहीं, वो उधर ही उसको स्टॉप कर देगा। ओके, तो देखो इट मे बी ए हार्डवेयर और ए सॉफ्टवेयर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ which monitor and control all the incoming and outgoing messages into the network. Okay, the message that does not meet the specific criteria, okay, and it block these messages. तो ये क्या करेगा, ये जो फायरवॉल डिवाइस है ये एक हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है, जैसे कि मेटल डिटेक्टर वो आपको दिख रहा है, तो कंप्यूटर में भी ऐसा एक डिटेक्टर जैसा लगा होगा। मैं उसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा वह कैसे फायरवॉल का हार्डवेयर होता है। वो हार्डवेयर हो सकता है या फिर एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जिसको आप कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वो फायरवॉल आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर जो इनकमिंग मैसेजेस आ रहा है या आपके मोबाइल से जो मैसेज आप बाहर छोड़ रहे हैं वो सभी मैसेज को वो चेक करेगा। ओके, अगर वो मैसेज आपके लिए है या फिर वो मैसेज सही है तो वो आपको भेजेगा या फिर वो मैसेज को ब्लॉक कर देगा। इट ब्लॉक दिस मैसेजेस। देखो यहाँ पे फायरवॉल का एक सिंपल डायग्राम दिया गया है। देखो ये एक नेटवर्क है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। आप लैन के बारे में हम 7th क्लास में पढ़े थे। सो ये एक नेटवर्क लैन है। ये WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब इसको हम समझेंगे ये वर्ल्ड है। ओके, ये वर्ल्ड है। यहाँ पे छोटा सा नेटवर्क जैसा दिखाई है पर ये WAN है। WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी आपको पता है। वाइड एरिया नेटवर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड कनेक्ट होता है। तो ये WAN मतलब इंटरनेट। यहाँ से एक मैसेज आपके नेटवर्क में आ रहे हैं। LAN मतलब आपका जो ऑफिस या स्कूल कॉलेज जो भी है, जो जिसमें जो छोटा सा नेटवर्क होता है उसको LAN बोलते हैं।
अगर यहाँ से कुछ मैसेज, इंटरनेट से कुछ मैसेज आपके नेटवर्क के अंदर आ रहा है, तो बीच में एक दीवार है, ये दीवार को हम फायरवेल बोलते हैं। ये दीवार की जगह पे फायरवेल का डिवाइस लगा होता है। ओके, यहाँ पे डायग्राम आपको समझने के लिए एक दीवार दिया गया है, सीमेंट का दीवार, पर ऐसा दीवार होता नहीं है, वो फायरवेल डिवाइस होता है। फायरवेल डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा होता है। देखो, ये है मेरा फायरवेल डिवाइस। ओके, ये दोनों फायरवेल डिवाइस, तो ऐसा एक डिवाइस यहाँ पे लगा होता है नेटवर्क से पहले। तो इंटरनेट से जो भी मैसेज आता है पहले, वो मैसेज ये दीवार में आकर टकराता है, मतलब ये फायरवेल में आकर पहुंचता है। तो ये फायरवेल क्या करता है, वो मैसेज को चेक करता है। अगर वो मैसेज ठीक है, वो मैसेज आपके लिए है, तो वो मैसेज आपके नेटवर्क के अंदर जाएगा, और जो कंप्यूटर को वो मैसेज भेजना है, वो कंप्यूटर को, वो क्लाइंट को वो मैसेज भेजेगा। अगर इसको, इसके लिए, जिसके लिए भी हो, वो उसको भेजेगा। अगर वो मैसेज आपके लिए नहीं है, तो वो मैसेज को यहाँ से ही ब्लॉक कर देगा। कहाँ पे, ये जो वॉल है, ये वॉल पे ही वो मैसेज को ब्लॉक कर देगा फायरवेल में। ओके, अगर वो अनऑथराइज्ड मैसेज या इन्फेक्टेड मैसेज है, ओके, कुछ मालवेयर है उसमें, तो वो यहाँ भी उसको वो प्रोटेक्ट कर देगा फायरवेल में। ओके, फायरवेल का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी सॉफ्टवेयर है, तो फायरवेल का सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा हमको कोई डिवाइस की ज़रूरत ही नहीं है, हम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल के लिए भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ एंड्रॉयड मोबाइल का सॉफ्टवेयर के लिए। देखो, ये एक AF Wall प्लस, ये एक एंड्रॉयड फायरवेल सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड मोबाइल में आप प्ले स्टोर में जाकर ये फायरवेल सॉफ्टवेयर मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये मोबाइल को प्रोटेक्ट करेगा। मोबाइल के अंदर आप मोबाइल में हमेशा इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट मालवेयर्स हमारा कंप्यूटर में आ सकते हैं। हम डिफरेंट वेब पेजेस सर्च करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब हम यूज़ करते हैं। दिन भर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब बहुत सारे मालवेयर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर के अंदर में आ सकते हैं। ओके, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप मालवेयर सॉफ्टवेयर भी मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ फायरवेल। फायरवेल का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड रिमोट एक्सेस। दैट मीन्स बाहर से कोई आदमी बैठ के, अलग कोई नेटवर्क में एक आदमी बैठ के तुम्हारे नेटवर्क में कोई कंप्यूटर को वो एक्सेस करना चाहता है, वो यूज़ करना चाहता है। ओके, बट फायरवेल क्या करेगा, वो अनऑथराइज्ड रिमोट एक्सेस, अदर कोई लोग बाहर नेटवर्क से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो उसको परमिट करेगा नहीं, वो आप अलाउ नहीं करेगा। ओके, आप उसके अंदर घुस नहीं सकते हैं। ओके, बिकॉज यू आर अनऑथराइज्ड। द नेक्स्ट, इट ब्लॉक द मैसेजेस लिंकिंग टू अनवांटेड कंटेंट्स। जो कि अनवांटेड मैसेजेस होता है, जैसे कि आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि मैं बोला था ट्रोजन हॉर्स में मैं बोला था, जो कि आपकी जो ऑफर्स आते हैं, ओके, डिफरेंट ऑफर्स आपको दिया जाता है। ओके, वो ऑफर्स को देखकर आप उसमें घुस जाते हैं, पर उसमें कुछ होता नहीं है, वो आपका इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाता है। ओके, हम ट्रोजन हॉर्स में पढ़े थे, फिशिंग में वो पढ़े थे। ओके, तो ये सारी जो अनवांटेड मैसेज है उसको वो ब्लॉक कर देता है, वो अपने कंप्यूटर की या मोबाइल के अंदर जाने देता नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, द नेक्स्ट इज इट मेक्स ऑनलाइन गेमिंग सेफर। आप ऑनलाइन के थ्रू डिफरेंट गेम खेलते हैं, आप जो डिफरेंट फ्रेंड के साथ, आपका फ्रेंड बहुत दूर है, आप उसके साथ मोबाइल में गेम खेलना चाहते हैं, तो ये ऑनलाइन के थ्रू होता है। एक ही गेम, जैसे कि आप लूडो गेम खेलते हैं। ओके, लूडो गेम आप 2 फ्रेंड या 4 फ्रेंड मिलके खेलेंगे, वो अलग अलग अपने अपने घर में बैठते हैं, वो इंटरनेट यूज़ करके मोबाइल में गेम खेलते हैं। ओके, तो ऑनलाइन गेम खेलने के टाइम में क्या होता है, आपके गेम के थ्रू डिफरेंट मालवेयर्स आपके मोबाइल या कंप्यूटर में आ सकता है। तो फायरवेल क्या करेगा, वो जो भी मालवेयर आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर आएगा उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। ओके, द नेक्स्ट, you can block the unwanted contents with the help of the firewall.
ये थर्ड पॉइंट जैसा सेम है। ओके, अनवांटेड जो स्पैम्स में बोला था, स्पैम्स, अनवांटेड ईमेल्स, अनवांटेड मैसेजेस, अनवांटेड एसएमएस, वो सबको ये प्रोटेक्ट करेगा फायरवॉल। देन इट में बी हार्डवेयर और ए सॉफ्टवेयर। ओके, ये हमने डेफिनेशन में बोला था। तो इसका हार्डवेयर डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं फायरवॉल का, या फायरवॉल का सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर पहले से इंस्टॉल करके रख सकते हैं। द नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीवायरस। ओके, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटीवायरस। आप कोई भी मालवेयर को हटाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है। ओके, सो these are the software that are used in the computer to prevent, detect and remove the malwares. It includes computer virus and Trojan horses. Okay, तो मार्केट में आपको एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इसका बहुत एग्जांपल्स है। ओके, जैसे कि देखो ये नोर्टन, एवीजी, मैकेफ, क्विकल। ओके, ये सभी डिफरेंट एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आप इंटरनेट से भी खरीद के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं खरीद के डाउनलोड कर देंगे तो वो मतलब क्रैकिंग हो जाएगा, जो कि मैं सॉफ्टवेयर पायरेसी में बोला था। ओके, तो ऐसे आप करेंगे नहीं। ऐसे करने के लिए वो उसके हैकिंग क्रैकिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो आप लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट से आप एक ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नोर्टन, एवीजी या मैकेफ, क्विकल और भी बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लाकर आप अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो इसका लाइफ टाइम होता है, मोस्टली एंटीवायरस का लाइफ टाइम 1 ईयर होता है। किसका 2 ईयर होता है, किसका 6 मंथ होता है। तो लाइफ पीरियड अधिका ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो जब भी आप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे एक बार, तो इसका जो लाइफ पीरियड होगा 1 ईयर या 6 मंथ या 2 ईयर, जो भी वो लाइफ पीरियड के अंदर आपके कंप्यूटर में जितने सारे मालवेयर्स आएंगे, जितने सारे वायरसेस, मालवेयर्स जो भी आपके कंप्यूटर में आएंगे, वो सबको ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ओके, या फिर पहले से आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई वायरस छुपा है, तो जब हम एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके पूरे कंप्यूटर को वो स्कैन करेगा। ओके, मतलब चेक करेगा पूरे कंप्यूटर में कहाँ पे वायरस है या नहीं है, वो सबको डिटेक्ट करेगा, चेक करेगा, और डिटेक्ट करके उसको वायरस को, मालवेयर को रिमूव कर देगा। ओके, जो भी फाइल या इन्फेक्टेड हुए हैं उसको वो अगर वो डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो वो कंप्लीट फाइल को ही रिमूव कर देगा, क्योंकि कंप्लीट फाइल रहेंगे तो धीरे धीरे वो मालवेयर फैलता जाएगी। इसके लिए फाइल को ही रिमूव कर देना बेटर है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। ओके, अगर मालवेयर को रिमूव कर सकते हैं तो अच्छा है, आपका कंटेंट बच जाएगा फाइल का। अगर मालवेयर को रिमूव नहीं कर पाएगा तो होल फाइल को ही वो रिमूव कर देगा। ओके, तो ये होता है आपका मालवेयर, सॉरी एंटीवायरस। यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल लिया हूँ। तो मार्केट से जब आप खरीदेंगे तो ऐसे पैकेट में आएगा। ओके, ये पैकेट के अंदर एक डीवीडी होता है एंटीवायरस का, वो डीवीडी लेकर आप कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करेंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप में इसको इंस्टॉल कर देंगे। ओके, तो वही जो डिस्क इसमें मिलेगा आपको, वही डिस्क लेकर आप एक बार ही इसका यूजर्स, वो सिंगल यूज़र होता है, 2 यूज़र होता है, ओके, या 3 यूज़र होता है, वो पहले से उसमें मेंशन हुआ होगा ये कितना यूज़र है। ओके, अगर 2 यूज़र हुआ होगा तो आपको 2 सीरियल नंबर वो इसमें आपको देगा। अगर सिंगल यूज़र होगा तो एक सिंगल सीरियल की या प्रोडक्ट की आपको देगा। तो वही प्रोडक्ट की यूज़ करके आप अपनी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके, विदाउट एनी प्रोडक्ट की आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट की को यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एंटीवायरस। फर्स्ट वन इज रियल टाइम स्कैनिंग। रियल टाइम स्कैनिंग मतलब एवरी मोमेंट में, एवरी डे वो आपके कंप्यूटर को स्कैन करेगा। अगर बीच बीच में आप बहुत रेगुलरली आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो बीच बीच में कहीं पे मालवेयर आकर छुप गया है, ओके, तो ये क्या करेगा, एवरी मोमेंट मतलब एवरी डे ये आपके कंप्यूटर को
स्कैन करता रहेगा। जितने सारे फाइल्स आपके कंप्यूटर है सभी फाइल को ये स्कैन करता रहेगा। ओके, जहाँ पे इसको वायरस या मालवेयर मिला वो उसको रिमूव करेगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक अपडेट। आपका जो एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हैं, सपोज उसका लाइफ स्पैन 1 ईयर है, तो 1 ईयर के अंदर अगर वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में कुछ नया अपडेट आएगा, ओके, कुछ मॉडिफिकेशन नया नया वर्जन आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। ओके, वही 1 ईयर के अंदर, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया तो वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्शंस फॉर द मल्टीपल ऐप्स। आपके मोबाइल या कंप्यूटर में जितने सारे ऐप्स होंगे, जितने सारे ऑल अदर सॉफ्टवेयर होगा, वो सभी सॉफ्टवेयर को ये प्रोटेक्ट करेगा। ओके, ऑटो क्लीन, ऑटोमेटिकली जो भी रियल टाइम स्कैनिंग तो करेगा, एवरी मोमेंट वो अपने कंप्यूटर या मोबाइल को सारे फाइल्स फोल्डर को वो स्कैन करता रहेगा, उसके साथ वो ऑटोमेटिक क्लीन भी करेगा, जो भी वायरस होगा उसको क्लीन कर देगा। देन फाइट अगेंस्ट ऑल द वायरसेस, चला गया आगे, फाइट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ मालवेयर, जो भी टाइप ऑफ मालवेयर आएगा वो सभी मालवेयर के ऊपर वो फाइट करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉक्सी सर्वर क्या है। ओके, प्रॉक्सी सर्वर इज सिमिलर टू द मालवेयर। ये फायरवेल, प्रॉक्सी सर्वर फायरवेल जैसा ही काम करेगा, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। ओके, देखो, इट इज द सर्वर दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट एंड द डेस्टिनेशन सर्वर। क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट रिक्वेस्ट और डेस्टिनेशन सर्वर। सपोज एक नेटवर्क के अंदर आप बैठे हैं, एक नेटवर्क में, एक कंप्यूटर में आप बैठे हैं, वो कंप्यूटर में बैठ के आप एक वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं। कौन सा वेबसाइट? सपोज आप ओपन करेंगे www.facebook.com, तो ये आप ओपन करेंगे। तो आप सपोज आपके स्कूल में एक कंप्यूटर में बैठे हैं, तो आपका स्कूल का एक नेटवर्क होगा, वो नेटवर्क में एक कंप्यूटर में आप बैठे हैं, तो वो आप जो कंप्यूटर में बैठे हैं वो एक क्लाइंट कंप्यूटर है। ओके, तो वो क्लाइंट कंप्यूटर में बैठ के आप रिक्वेस्ट भेजेंगे। ओके, तो जो रिक्वेस्ट भेजेंगे वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा? सर्वर में जाएगा। कौन सा सर्वर? आपका नेटवर्क तो एक सर्वर होगा, वो सर्वर के थ्रू वो जाएगा प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर से वो कहाँ जाएगा? आप फेसबुक ओपन करना चाहते हैं तो फेसबुक का सर्वर के पास जाएगा। फेसबुक का सर्वर, जहाँ पे फेसबुक हेड ऑफिस होता है, वहाँ उसका सर्वर होगा, तो वो हो गया आपका डेस्टिनेशन सर्वर। तो ये जो प्रॉक्सी सर्वर किया हुआ आपके बीच और वो फेसबुक का सर्वर, आप दोनों के बीच वो एक इंटरमीडिएटरी सर्वर है, बीच वाला सर्वर। ओके, तो जो भी मैसेज आप भेजेंगे आप प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही मैसेज भेजेंगे। ओके, नेक्स्ट, a client connect to the proxy server requesting some services such as files, web pages or other resources available from different servers, and proxy servers evaluate the request as a way to simplify and control its complexity. That means आप जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपका रिक्वेस्ट पहले जाता है प्रॉक्सी सर्वर में। आप कोई फाइल ओपन करना चाहते, कोई फाइल सर्च करते हैं या कोई वेब पेज ओपन करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट जो भी आप ओपन करना चाहते हैं, पहले आपका रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर के पास जाएगा। देन प्रॉक्सी सर्वर डिसाइड करेगा ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे कौन सा सर्वर में मिलेगा, मतलब कहाँ पे ये मिलेगा, वो डिसाइड करके वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है। देन वही सर्वर से इंफॉर्मेशन ये प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू ही आपके कंप्यूटर में आता है। इसको डायग्रामेटिकली आप समझेंगे। देखो, आप ये डायग्राम को अच्छी तरह से समझो। देखो, ये मेरा नेटवर्क है, ये मेरे नेटवर्क के अंदर 3 कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी एंड कंप्यूटर सी। 3 कंप्यूटर, ये हमारा स्कूल का एक नेटवर्क है। ये नेटवर्क के अंदर हमारा 3 कंप्यूटर है स्कूल में, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी। तो हम बैठे हैं सपोज कंप्यूटर बी में, तो आप कंप्यूटर ए में बैठ सकते हैं, बी में बैठ सकते हैं, सी में बैठ सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर बी में बैठा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा, चाहे कंप्यूटर ए भेजे, चाहे बी भेजे, चाहे सी भेजे, सभी देखो एरो मार्क है, सभी कंप्यूटर का रिक्वेस्ट ये है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। ओके, प्रॉक्सी सर्वर को जाता है, प्रॉक्सी सर्वर से कंप्यूटर के पास आता है। सभी कंप्यूटर का वही एरो मार्क दिया है, कंप्यूटर से प्रॉक्सी सर्वर को जाता है, प्रॉक्सी सर्वर से कंप्यूटर के पास आता है। तो जो भी कंप्यूटर है वो सारे रिक्वेस्ट प्रॉक्सी सर्वर को ही देंगे।
ओके। देन प्रोक्सी सर्वर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर को देगा। वेब सर्वर मतलब आप जो वेबसाइट ओपन करते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो वही वेबसाइट का एक सर्वर होगा, मेन सर्वर होगा, जिसको हम वेब सर्वर बोलते हैं। तो ये रिक्वेस्ट क्या करेगा, वेब सर्वर को देगा। कौन, प्रोक्सी सर्वर। आप फेसबुक का ओपन करना है, सपोज ये फेसबुक का वेब सर्वर है। आप गूगल ओपन करना चाहते हैं, ये गूगल का सपोज वेब सर्वर है। आप कंसिडर करेंगे कोई भी एक साइट का ये वेब सर्वर है, तो ये रिक्वेस्ट आप वेब सर्वर में भेजते हैं। तो वेब सर्वर आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से, आप फेसबुक ओपन करना चाहते हैं तो ये फेसबुक का वेब सर्वर होगा। तो ये फेसबुक का जो वेबसाइट, जो वेब पेजेस जो भी होगा, वो आपके प्रोक्सी सर्वर को भेज देगा। आपके प्रोक्सी सर्वर क्या करेगा, वही मैसेज आपके पास भेज देगा। ओके, तो ये प्रोक्सी सर्वर का काम होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, अगर हम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली तो भेज सकते हैं, हम ये प्रोक्सी सर्वर को बीच में क्यों यूज करते हैं, है कि नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन, सपोज कंप्यूटर है, कुछ साइट ओपन करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। कंप्यूटर भी, वो भी डायरेक्टली वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। कंप्यूटर सी, वो भी डायरेक्ट वेब सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बीच वाले जो प्रोक्सी सर्वर, इसका काम क्या है, फायरवेल क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। जो फायरवेल हम पढ़े थे, तो बीच में अगर ये प्रोक्सी सर्वर की जगह पे फायरवेल होता, तो फायरवेल क्या करता है, ये मैसेज को, जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या जो मैसेज हमारे पास आया जिसको हम रिसीव करना चाहते हैं, वो सारे फायरवेल के थ्रू जाता था। फायरवेल जब हम पढ़े थे, ये बीच में फायरवेल होता था प्रोक्सी सर्वर की जगह पे, वो फायरवेल के थ्रू मैसेज अंदर जाता था या बाहर जाता था। तो फायरवेल से सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देता था ओनली। तो ये प्रोक्सी सर्वर क्या करता है, प्रोक्सी सर्वर भी सिक्योरिटी देता है, इसके साथ भी, सिक्योरिटी के साथ भी और कुछ एक्स्ट्रा काम ये करता है। ओके, इसमें और भी एडवांटेजेस है प्रोक्सी, जैसे कि आपका फायरवेल में ओनली सिक्योरिटी चेक होता है, इसमें और भी बहुत काम होता है सिक्योरिटी के अलावा। देखेंगे सिक्योरिटी के अलावा, देखिएगा और क्या काम होता है इसमें, हम यूजेस पढ़ेंगे प्रोक्सी सर्वर का तो हमको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट यूज योर डाटा कैच। डाटा कैच में क्या होता है, सपोज आपने एक वेबसाइट को सर्च किया, तो जो वेबसाइट को आप सर्च किया, वो वेबसाइट का सर्च इन्फॉर्मेशन आप किसके थ्रू सेंड करेंगे, प्रोक्सी सर्वर के थ्रू। वो डायग्राम को आप ध्यान में रखो, तो ये चीज़ आप समझ पाएंगे। तो प्रोक्सी सर्वर के थ्रू हम सेंड करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कहाँ पे गया, जो वेबसाइट हम ओपन करते हैं, वो वेब सर्वर के पास जाएगा। वो वेब सर्वर से कंटेंट कहाँ पे आएगा, प्रोक्सी सर्वर में। प्रोक्सी सर्वर के थ्रू आपके पास आएगा। तो एक बार आपने जो वेबसाइट का सर्च किया था, वही इंफॉर्मेशन आपका प्रोक्सी सर्वर में एक कॉपी उसका रह जाएगा। मतलब प्रोक्सी सर्वर उसका एक कॉपी बना देगा। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोक्सी सर्वर के थ्रू सर्च करते हैं, वो साइट का, वो सर्च इंफॉर्मेशन का एक कॉपी वो बना के रख देगा। ओके, जो रिसीव करेगा वो वेब सर्वर से, उसको कॉपी बना के रख देगा, दूसरा कॉपी वो आपको भेजेगा। तो आपने वो काम कर दिया। कुछ टाइम के बाद या कुछ दिन के बाद आप वही इंफॉर्मेशन फिर से सर्च करना चाहते हैं, तो आप किसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, प्रोक्सी सर्वर को। पर प्रोक्सी सर्वर उस वक्त क्या करेगा, वो वेब सर्वर के पास जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो चीज़ का एक कॉपी है। ओके, जो हमने पहले सर्च किया था वो कॉपी उसके पास वो रख दिया था, वही कॉपी हमको भेज देगा। तो इसमें फ़ायदा क्या होगा, आपने रिक्वेस्ट किया, वो बाहर नहीं गया, वो उसके पास जो कॉपी था वही आपको दे दिया। इसमें क्या होगा, आपका डाटा एसेसिंग। नेक्स्ट देखेंगे हम ऑडिटिंग। ओके, ऑडिटिंग का मतलब क्या है, ऑडिटिंग में क्या होगा, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन होगा या एक स्कूल या कॉलेज। ओके, कॉलेज का या स्कूल का आपका जो एडमिन होगा, जो सर्वर कंप्यूटर होगा, वो क्या करेगा, वो एक रेस्ट्रिक्शन चेक लगाएगा। ओके, मतलब वो देखना चाहता है कौन सा क्लाइंट यूज़र आज दिन भर क्या क्या काम किया है कंप्यूटर में बैठ के, क्या क्या वेबसाइट सर्च किया है। ओके, कौन कौन सा वेबसाइट में वो काम कर रहा है, वो सारे इंफॉर्मेशन को मॉनिटरिंग करने के लिए वो ये प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ कर सकता है। ओके, तो ये भी एक प्रॉक्सी सर्वर का काम है। नेक्स्ट सिक्योरिटी, जैसे मैं बोला था फायरवेल में जो सिक्योरिटी फीचर्स होता है, इसमें भी वही सिक्योरिटी फीचर होता है। ओके, ये आपके जो इनगोइंग आउटगोइंग मैसेज को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है।
द नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन में, और जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर होता है उसमें जो एडमिन होता है और सर्वर होता है वो सभी क्लाइंट को वो कंट्रोल करता है। ये कैसे कंट्रोल करेगा, ये देखेगा। आप जैसे मैं ऑडिटिंग में बोला था, आप दिन में कौन कौन सा वेबसाइट यूज करते हैं वो ऑडिटिंग में मॉनिटर कर पाएंगे। एक्सेस कंट्रोल में वो क्या करेगा, आप कौन कौन सा वेबसाइट ओपन कर सकते हैं या कौन कौन सा वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते हैं वो आपको एक्सेस परमिशन देगा। आप कौन सा वेबसाइट को एक्सेस करेंगे, कौन सा वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसके लिए परमिशन वो आपको देगा, जो कि एक्सेस कंट्रोल के अंदर आएगा। और आप कितना टाइम या कौन सा टाइम में और कौन सा टाइम में कौन सा वेबसाइट को आप यूज़ करेंगे, ओके, वो भी परमिशन वो सर्वर आपको देगा, प्रॉक्सी सर्वर। ओके, तो ये सारे प्रॉक्सी सर्वर का यूजेस है, एडवांटेजेस है। ओके, तो हो गया। हम फिर से रिवाइज कर देंगे। डाटा केस में क्या होगा, आप जो साइट का बार बार सर्च करते हैं वो साइट का इंफॉर्मेशन, सर्चिंग इंफॉर्मेशन का एक कॉपी प्रॉक्सी सर्वर के अंदर रहता है, जो कि अगर आप दोबारा उसको सर्च करेंगे तो वो वही वेब सर्वर पास नहीं जाकर वो जो कॉपी स्टोर कर रखा है वो कॉपी आपको देता है, आप उसके ऊपर काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो एक्सेसिंग स्पीड फास्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि वेब सर्वर के पास जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, फिर से आप बैक आएंगे। देन ऑडिटिंग में क्या करता है, वो सर्वर सभी क्लाइंट को मॉनिटरिंग करता है, कौन सा क्लाइंट कौन सा वेबसाइट यूज़ कर रहा है और दिन में कौन सा वेबसाइट के ऊपर वो काम किया है वो मॉनिटरिंग करता है। सिक्योरिटी में इनगोइंग आउटगोइंग मैसेज का वो सिक्योरिटी चेक करता है, ओके, वो सिक्योर है कि नहीं है। देन और अनवांटेड मैसेज को प्रोटेक्ट करता है। देन एक्सेस कंट्रोल मतलब प्रॉक्सी सर्वर अपने सारे क्लाइंट को वो अलाउ करता है कि आप कौन सा वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे, या कौन सा वेबसाइट को आप ओपन नहीं कर पाएंगे, और आप कितना टाइम कौन सा वेबसाइट ओपन करके उसके ऊपर काम कर पाएंगे। ओके, वेबसाइट का मतलब कौन सा वेबसाइट ओपन करेंगे और कितना टाइम ओपन करेंगे। ओके, ये एक्सेस कंट्रोल के अंदर आता है। तो ये सारे